हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज के फैक्ट एनालिसिस टॉपिक में हम बात करेंगे। अभी हाल ही में हमने देखा जैसा कि दाऊद इब्राहिम पर काफ़ी न्यूज़ वायरल हुई। बताया गया कि दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है और दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अस्पताल में भर्ती है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसे संरक्षण दे रही है। उस अस्पताल को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है जिसमें ये भर्ती है। तो इस पर पाकिस्तान ने अब बयान जारी किया है। इसने चुप्पी को तोड़ा है। इसने क्या कहा है? इसने भारत को ही टारगेट करेगा और क्या करेगा पाकिस्तान। इसने कहा है कि ये जो खबरें थी ये बेबुनियाद थी। दाऊद पाकिस्तान में नहीं है किसी प्रकार से। भारत जो ये खबरें फैला रहा है वो बिल्कुल झूठी हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फैला रहा है। इस तरीके का बयान पाकिस्तान ने जारी किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। तो अब बताओ, भारत को पाकिस्तान को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है? जो पहले से ही इतना बदनाम है पाकिस्तान, जो कि ग्रे लिस्ट में शामिल है। आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए अमेरिका ने खुद पाकिस्तान में घुसकर ओस्मा बिन लादेन को मारा। तब भी ये यही कहता रहता था कि ओस्मा बिन लादेन को हमने संरक्षण नहीं दिया है, और अब भी ये यही कह रहा है। जबकि सच्चाई यही है कि ये दाऊद और दाऊद के जितने भी गुर्गे हैं सब पाकिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद ये दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में भाग गया था अपने सभी साथियों के साथ। कई लेखों में तो इस तरीके से छपा था कि दाऊद से बहुत सा रुपया पाकिस्तान सरकार ने लिया था और पूरी एक डील साइन की थी कि ये आजीवन दाऊद को अपनी जहां पर शरण देंगी। इस तरीके की कई लेख छपे थे। तो ये भी सत्य है कि ये दाऊद और कहीं नहीं है, पाकिस्तान में ही रहता है। यहाँ की एक वरिष्ठ पत्रकार है मरियाना बाबरजी। इन्होंने भी भारत पर आरोप लगाए। इन्होंने कहा है हमें याद रखना चाहिए भारत का पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें और आरोप प्रचारित करने की आदत है। इन्होंने ये कहा है। ऐसे विश्वसनीय सबूत हमारे पास हैं जो प्रकाश में आए हैं, जिसमें डिसइन्फो, EU डिसइन्फो, ये संस्थाएं हैं। ये कई बार ये कह चुकी हैं कि भारत झूठी खबर प्रचारित करता है। उन्हीं का हवाला देकर इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को निशाना भारत बनाता है। इनकी जो भी बातें इन पर विश्वास न किया जाए। ये सब झूठी कहानियां और टिप्पणियां हैं। हम भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते, इन्होंने ये कहा है भारत के इस बयान पर। तो भारत को भी जरूरत नहीं है मरियाना बाबर जी आपकी किसी प्रकार की टिप्पणी की। अपनी टिप्पणी अपने पास रखिएगा। भारत बहुत ही समृद्धशाली है और अपने आप में सुरक्षित और अच्छा है। किसी प्रकार के गुंडे और आतंकवादियों को कभी शरण भारत ने नहीं दी है। ये छोटा शकील है, दाऊद का सबसे खास आदमी। इसने खारिज किया सबसे पहले कि दाऊद इब्राहिम की जो मौत की खबरें फैल रही थी उस पर इसने सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस भी तरीके से कई पत्रकार होते हैं जिनके इनसे लिंक रहते हैं, बहुत से पत्रकार, उनको मैं हिम्मत दूंगा। अब वो ला तो नहीं सकते वहां से इनको पकड़कर, पर उनके पास इनके कॉन्टेक्ट रहते हैं, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इनकी रहती है। तो उसी माध्यम से पता चला होगा। इस छोटा शकील ने जारी किया अपना बयान कह सकते हैं और बताया कि दाऊद की जो खबरें फैल रही थी जहर देकर वो झूठी हैं। दाऊद पूरी तरीके से स्वस्थ है। ये छोटा शकील की इमेज है। जब ये 1993 में मुंबई धमाकों के बाद दाऊद के साथ ही भाग गया था, पाकिस्तान में ही ये भी रहता है। ये इमेज उसी टाइम की है। अब तो ये लोग सब बूढ़े हो गए होंगे, वर्तमान की इमेज तो कोई इनकी है नहीं। तो ये उस टाइम ही जारी की गई थी किसी भी तरीके से, जब इनको पकड़ने के लिए बहुत मोस्ट वांटेड थे ये क्रिमिनल, कोई आम क्रिमिनल नहीं थे ये। तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भी इसका खंडन कर दिया। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने, सूत्रों ने भी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने और उसके अस्पताल में भर्ती होने की खबर को फर्जी बताया। मुंबई पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने खबर को गलत बताया। उन्होंने कहा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का छोटा शकील पाकिस्तान में अपने घर में है, जिससे अंदाजा लगा कि खबर फर्जी है। इसी छोटा शकील के माध्यम से ये खबर क्लियर हुई कि दाऊद इब्राहिम जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित है, उसको अभी मतलब जान से नहीं मारा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अब हमने ऐड की है मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी कौन सी हैं, जैसे कि इनके ये अपने अपने लोग हैं। ISI ये पाकिस्तान की है, ये रॉ आपको ध्यान रखनी है। ये सभी एजेंसियों की बात करेंगे हम। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उसकी खुफिया एजेंसियों की भूमिका सबसे अहम होती है। फिर चाहे वह आंतरिक सुरक्षा की बात हो या सीमाओं की सुरक्षा के लिए, लगभग सभी देशों ने इन कामों के लिए खुफिया तंत्र बिठा रखे हैं। इन एजेंसियों में काम करने वाले लोग और तरीके किसी को पता नहीं है, पूर्ण रूप से गोपनीय हैं। ये सुरक्षा एजेंसियों के बारे में ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं है और ना ही इनमें काम करने वाले लोग किसी भी प्रकार की नौकरी करते हो जो जासूस कहलाते हैं, उनके बारे में भी किसी को नहीं जानकारी होती है। बहुत ही टफ जॉब होती है और ये लोग करते हैं। इनके लिए सभी को ग्रांड सैल्यूट करना चाहिए।
तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे CIA की, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की। अमेरिका की बहुचर्चित खुफिया एजेंसी है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे CIA कहते हैं। 1947 में उस वक्त के राष्ट्रपति हैरी ए ट्रूमैन ने इसकी स्थापना की थी। तो पूछ लिया जाए किसी भी एग्जाम में CIA की स्थापना कहाँ की गई थी, पहले तो ये पूछा जाएगा CIA किस देश की एजेंसी है या किस देश की खुफिया एजेंसी है। तो सबसे पहले ये पता रहना चाहिए ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1947 में राष्ट्रपति हैरी ए ट्रूमैन के द्वारा की गई थी। ये 4 हिस्सों में बटी हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन के पास वर्जीनिया में है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए, जब इस तरीके के मुद्दे चर्चा में आते हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे या और कोई आतंकवादी घटना जैसे, तो इस तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, प्लीज टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिए और इन PDF को मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो CIA एक खुफिया एजेंसी है, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रपति हैरी ए ट्रूमैन के द्वारा। इसका मुख्यालय वाशिंगटन के पास वर्जीनिया में है। CIA डायरेक्टर ऑफ जनरल नेशनल इंटेलिजेंस को रिपोर्ट करती है। साइबर क्राइम, आतंकवाद रोकने समेत CIA देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। दूसरे नंबर पर है मोसाद। ये मोसाद तो सभी ने सुनी होगी, इसका तो अपने आप में नाम है। सभी खुफिया एजेंसियों की गॉडफादर कही जाती है मोसाद। इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर को हुई थी, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, 1949 को की गई थी। मुख्यालय इसका तेल अवीव में है। यह एजेंसी दुनिया के सबसे साहसी अंडरवर्ल्ड ऑपरेशनों में शामिल रही है। मोसाद की प्रमुख जिम्मेदारी खुफिया तरीके से देश की रक्षा करना और आतंकवाद के खिलाफ कार्य करना है, जिसमें यहूदियों को अन्य राष्ट्रों से इजराइल लाना भी है। जैसा कि आपको पता है, इजराइल एक ऐसा देश है जो कि पूर्ण रूप से यहूदियों को समर्पित है और पूरे विश्व में कहीं भी यहूदी हो तो उनको वो अपना नागरिक मानता है। अगर वो चाहे तो वो मतलब इजराइल की ये कंपनी उनको अपने देश में लेकर आती है। तो ये ध्यान रखना है, मोसाद इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है। ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस एग्जाम देखे होंगे, तो बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है, तो ये इजराइल की है। इसकी स्थापना वर्ष 13 दिसंबर 1949 है। मुख्यालय तेल अवीव में है, ध्यान रखिएगा। अब आती है R&W, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो अपने प्यारे देश भारत की खुफिया एजेंसी है। रॉ के रूप में आप इसको देखते होंगे कई बार। तो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, 1968 में। इस एजेंसी की खास बात यह है कि यह भारत के प्रधानमंत्री के अलावा किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। चाहे भारत का कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेही है। उसी के ऑर्डर पर उसी को अपनी जो है रिसर्च या फिर जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन हो शेयर करती है, उसके अलावा किसी को शेयर नहीं करती है। तो ये रॉ के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा दिल्ली में है और इसकी स्थापना वर्ष ध्यान रखिएगा 1968 में हुई थी। तो जैसा कि यहां पर मेंशन है, रॉ विदेशी मामलों, अपराधियों, आतंकवादियों के बारे में पूरी जानकारी रखती है। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो IB भी देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। यानी कि भारत देश की एक और एजेंसी है जो कि IB है, ये भी देश की सुरक्षा के लिए काम करती है, ध्यान रखिएगा। रॉ और ISI विशेष तौर पर चर्चा में रहती है। पाकिस्तान में कोई भी घटना हो जाए तो वो कहते हैं रॉ के द्वारा हमारे देश में करवाई गई है। इंडिया में हो तो ISI का नाम आता है। चौथे नंबर पर है मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6। यूनाइटेड किंगडम की मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 खुफिया एजेंसी है। सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक है। अब इसकी स्थापना वर्ष 1909 है। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा कितनी पुरानी खुफिया एजेंसी है। डिफेंस, सरकार के साथ जानकारी साझा करने जैसे काम करती है। MI6 जॉइंट इंटेलिजेंस देश की संस्थाओं पर नजर रखने का काम करती है। MI6 के ये जिम्मे है, ध्यान रखना है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसकी स्थापना वर्ष भी ध्यान रखिएगा और ये किस देश की है ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम की है। 5वें नंबर पर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ये चीन की एक खुफिया एजेंसी है और चीन अपनी चीज़ों को बहुत कम शेयर करता है किसी के साथ। को खुफिया एजेंसी जैसी चीज़ को तो बिल्कुल ही ना के बराबर करेगा। जैसे कि यहाँ पर जब हमने मेंशन किया हुआ है कि
जो कि MSS के लेकर कई जानकारियां साफ नहीं हैं। हालांकि अब तक जो जानकारियां सामने हैं उसके मुताबिक MSS की स्थापना 1983 में बताई जाती है। इसके मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। तो ये ध्यान रखना है, इस एजेंसी के जिम्मे काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन और विदेशी खुफिया ऑपरेशन आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी जो है चीन की एक खुफिया एजेंसी है, इतना जरूर जरूर ध्यान रखिएगा। 6वें नंबर पर है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI। इसका भी बहुत नाम चर्चा में रहता है भारत में विशेष तौर पर। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ये ISI। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रॉ की स्थापना कब हुई थी? जैसा कि आपने देखा, रॉ की स्थापना 1968 में हुई थी और ISI की स्थापना इससे पहले हो चुकी है 1948 में। इसका मुख्यालय मतलब इस्लामाबाद के शहर सोहरावर्दी में है। इसकी नींव ऑस्ट्रेलियाई मूल के ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल R कैथोम ने रखी थी, यानी कि इसकी स्थापना भी एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर के द्वारा की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। जो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी स्टाफ के मुख्य थे। देश की सुरक्षा के नाम पर ISI पर आए दिन आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगते रहते हैं। कई आतंकी हमलों में उसका हाथ भी बताया जाता है, जो कि सच भी है। अभी जबकि जहर की खबर आ रही थी तो यह भी बताया जाता था पाकिस्तान इन आतंकवादियों से परेशान है क्योंकि विदेशी फंडिंग नहीं मिल रही है, इसलिए पाकिस्तान स्वयं ISI के माध्यम से इन आतंकवादियों का चाहे दाऊद हो या और कोई हो, इनका सफाया करवा रहा है। इस तरीके की खबर आई थी। काफी मतलब तेज है ये ISI भी, इसको कम नहीं आंक सकते। तो ध्यान रखना है, ये सभी एजेंसियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे जुड़ी हुई ये इंफॉर्मेशन और ये किस देश की हैं ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपकी संख्या जितनी होगी हमको उतना अच्छा कंटेंट बनाने में उतनी ही इंटरेस्ट और मोटिवेशन मिलेगा। अब एक क्वेश्चन हमने रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अक्सर कर पूछा जाता है। खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, जो कि भारत की एक खुफिया एजेंसी है, इसके वर्तमान में चीफ कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।